Hello students, hope you all are good and you people are studying at home. See, today I am going to start our chapter from maths. Also आज बच्चों की डिमांड पे कि मैम मैथ्स का हमारा कुछ आप रिवीजन करा दीजिए या मैथ्स को हमें स्टार्ट करा दीजिए, हमें कुछ मैथ्स में भी टॉपिक्स चाहिए. सो मैंने क्लास 10th का जो टॉपिक आज कंसिडर किया है, आई हैव कंसिडर्ड AP. इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है बहुत ज़्यादा और आपको समझ में भी आएगा. देखिए स्टूडेंट्स, आप अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं. आई हैव राइट डाउन 2 नंबर सीरीज. मैंने यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज लिखे, देखिए 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. सिमिलरली 3, -2, -7, -12 एंड सो ऑन. अभी हमें ये पता करना है कि कौन सी सीरीज AP सीरीज है और कौन सी सीरीज AP सीरीज नहीं है. आप कहेंगे मैम पहले आप हमें ये तो बताइए कि AP सीरीज होते क्या है. हाउ विल वी फाइंड कि AP सीरीज होते क्या है. तो मैं आपको वही समझाऊंगी. पहले इन दो सीरीज के हेल्प से. चैप्टर इजी भी है, इजी के साथ साथ इसमें कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट होते होते कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं इस चैप्टर की, वो ट्रिक्स जरूर दूंगी जिससे आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा. नाउ सी, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, तो लेट मी कंसिडर दिस सीरीज फर्स्ट. देखिए मैंने कहा एक सीरीज लिखी हुई है 6, 9, 12, 15. ये 6 इसका फर्स्ट टर्म है, 9 इसका सेकेंड टर्म है, 12 इसका थर्ड टर्म है एंड 15 इसका फोर्थ टर्म है. ये जो सीरीज मैंने कंसीडर किया है, इस सीरीज में फर्स्ट टर्म, तो मैं फर्स्ट टर्म को A1 लिखूंगी. क्या लिखूंगी? A1. फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 6, सेकेंड टर्म A2 ऑफ द सीरीज इज 9, थर्ड टर्म A3 ऑफ द सीरीज इज 12 एंड द फोर्थ टर्म A4 is 15. Fourth term of the series is 15. Now see, फोर्थ टर्म है सीरीज का 15. तो अभी आपने करना क्या है, अभी मैं इस साइड लिखूंगी, देन आई विल कम टू दिस साइड, तभी मैं आपको ये बोर्ड इधर भी प्रॉपर विजिबल होगा. पहले आप इधर देखिए जरा. नाउ सी कि अभी क्या है कि अभी आपसे मैं कुछ कहूंगी वो आपको करना है. फर्स्ट के बाद सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म के बाद थर्ड टर्म आएगा और थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म आएगा. तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है. बहुत आसान है. देखिए कैसे करना है. सबसे आप पहले निकालेंगे A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए. व्हाट यू विल गेट? 9 माइनस 6 यू विल गेट 3. नाउ 12 माइनस 9 यानी कि A3 माइनस A2. 12 minus 9, what you will get? You will get again 3. You will get 3 again. अभी आते हैं नेक्स्ट A4 minus A3. आपको क्या मिला? Again 3. समझिए, इसको हमने कहा कि डिफरेंस है बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म. तो इनको सब में हम नोट डाउन करते थे. D1 पहला डिफरेंस हमने निकाला A2 और A1 के बीच, यही निकलेगा. देखिए कंटिन्यूटी में जो है आप ऐसे ही डिफरेंस निकालेंगे. हमेशा एक सक्सेसिव टर्म से उसके प्रीसीडिंग टर्म को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप डिफरेंस कहेंगे. अभी तक अभी आप D1, D2 और D3 इसको नाम दे सकते हैं. D1 क्या हो गया? A2 माइनस A1. D2 क्या हो गया? A3 माइनस A2 और D3 क्या हो गया? A4 माइनस A3. आप नोटिस कर पा रहे हैं D1, D2 और D3 दे ऑल आर सेम. D1 इज इक्वल्स टू D2 इज इक्वल्स टू D3. इसका मतलब इस सीरीज में हर सक्सेसिव टर्म से जब प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो इसी डिफरेंस को, अगर ये डिफरेंस सेम है तो इसी डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. बच्चे क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस. इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस और इसे डिनोट करते हैं D से. तो जब ये तीनों डिफरेंसेस आपने नोटिस किए, जरूरी नहीं कि 3, हम 2, 3 निकाल के फाइनलाइज कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 18, तो जरूरी नहीं है कि आप 18 माइनस 15 करके देखें. 2 टर्म या 3 टर्म का आप 3 डिफरेंसेस निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस है या नहीं, डिफरेंस इनका कॉमन है या नहीं. अगर डिफरेंस कॉमन है देन द सीरीज विल बी इन AP. तो सीरीज किस में होगी? आपकी AP में होगी. देन द सीरीज विल बी इन AP. तो हम कह सकते हैं दिस गिवन सीरीज 6, 9, 12, 15 and 18 is in
एपी। अभी एक और चीज, आपको जब पता चल जाए कि ये सीरीज एपी में है तो आपको क्या डिनोशंस आने चाहिए। जो फर्स्ट टर्म है आपका A1 क्या था 6, इसको आप A भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 6। और D क्या है? D है आपका इसके लिए 3, क्योंकि सभी डिफरेंसेस सेम है तो D क्या है 3। इस AP में A क्या है 6, D क्या है 3। आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं। और उसके बाद आते हैं हम दूसरी सीरीज पे। कम टू दिस साइड ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड के सेकंड साइड आते हैं हम, एंड आई होप सो अभी आपको बोर्ड विजिबल हो जाएगा। बोर्ड के सेकंड साइड आते हैं, इधर देखिए जरा। अब इधर आते हैं हम लोग। नाउ सी 3 - 2 - 7 - 12। अगर हम इस सीरीज को देखते हैं, देखिए मैंने ये नहीं बोला हम इस एपी सीरीज को देखते हैं, जब तक हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं आ जाती कि कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डिफरेंस सेम है, वो एक कॉमन डिफरेंस है, तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वो सीरीज क्या है, वो सीरीज एक एपी है। नाउ कम टू दिस सीरीज। अब इस सीरीज में जब हम आते हैं, सी A1 क्या है इसके लिए 3, A2 क्या है -2, A3 क्या है -7 एंड A4 क्या है -12। देखिए जरा, ये सारा मैंने लिख दिया। फिर से हम यही सेम प्रोसीजर एक बार करते हैं। A2 - A1 कितना हो जाएगा -2। देखिए A2 क्या है C, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। अभी समझ में आएगा आप लोगों के, है ना। तो और इसी A1 को हम क्या भी कहते हैं A। आपको वहां पर इसके ऊपर लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ अभी स्टार्टिंग है, मैं आपको सिखा रही हूँ। बोर्ड में इसका 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और एक 1 मार्क का भी आ जाता है, और सीबीएसई बोर्ड में इसका 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है। नाउ सी A1 A A2 A3 A4। A1 को ये A भी कहते हैं। A2 - A1, A2 कितना है बच्चा लोग -2, A1 कितना है -3। सी A1 तो 3 था, आप लोग कहेंगे मैंने -3 क्यों बोला। माइनस इज फॉर दिस, ये वाला साइन, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कई बच्चे बहुत वीक भी होते हैं। वीक क्या, वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं करते। मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। नाउ सी A2 - 2, A2 की जगह हमने -2 लगाया, माइनस की जगह माइनस लगाया। A1 कितना है 3, A1 कितना है 3। सेम साइन क्या होते हैं, एडअप होते हैं। एडअप होने के साथ साथ जो बिग डिजिट है उसका साइन आ जाता है, तो -2 - 3 विल गेट -5। अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, A3 - A2। सी A3 - A2 क्या होगा -7 एंड -2। -7 एंड -2, देखिए कितना हो गया -9। ये क्या हो गया, ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। इसका मतलब हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो ये नहीं है जो हम इसे सोच कर बैठे थे। सॉरी, माइनस नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था -2, क्योंकि ये 2 किसका है, माइनस का है। तो ये क्या आएगा -7 + 2 -7, मैं इसको ब्रैकेट को हटा देती हूँ, डायरेक्ट लिख देती हूँ। -7 + 2 -5। क्या बात है, ये तो अच्छा रहा हमारा आंसर। A4 - A3। अभी देखिए A4 कितना है -12 -7, ये कितना आएगा -12 + 7, -12 + 7, और आंसर फिर से क्या आ जाएगा -5। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब D1 = D2 = D3, देन वो कितना है -5। देन दिस गिवन सीरीज इज एन AP, दिस गिवन सीरीज इज ऑल्सो एन AP। ये सीरीज भी क्या है आपकी AP है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इस AP के लिए A कितना हो जाएगा, A is 3 and D कॉमन डिफरेंस is -5। आई थिंक अभी आपको AP क्या होती है ये समझ में आया होगा कि AP सीरीज क्या होती है। व्हाट इज योर AP सीरीज, ये आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि AP सीरीज क्या होती है। तो किसी सीरीज को AP सीरीज कब कहते हैं, जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अभी एक और चीज हम बात करते हैं। सॉरी, आई हैव गॉन टू टेक द डस्टर।
अभी मैं फिर से वही सीरीज रिकंसिडर करती हूँ, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं हमें नहीं पता, क्योंकि डॉटेड डॉटेड कर दिया है, और ये कहा गया है कि सीरीज इज कंटिन्यूड। कहाँ तक कंटिन्यू हो रही है हमको नहीं पता है आपसे, लेकिन अगर ये कहा जाए, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 आपके पास टर्म्स हैं, इसका 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे करके कंटिन्यू करके कहीं 15th टर्म होगा। मैंने कहा यहाँ डॉट डॉट करके यहाँ पे कहीं A15 होगा, यानी कि 15th टर्म यहाँ पे कहीं होगा, और आपको वही A15 क्या करना है, फाइंड करना है। तो 15 तक तो एक बार को आप +3 करके कर भी लेंगे, क्योंकि सीरीज इजी है। अभी वो वाला सीरीज होता माइनस प्लस वाला, बड़ा दिक्कत आता वहां पे। और A15 की जगह मैं आपसे A72 पूछ रही थी, 72nd टर्म पूछ लूंगी, तब क्या करेंगे आप लोग? तभी तो आप इतना प्लस प्लस करके नहीं ले जा सकते वहां पर। तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, एपी का एक जनरल फॉर्मूला होता है टर्म फाइंड करने का, nth टर्म फाइंड करने का। nth क्या हो सकता है? 15th टर्म, 20th टर्म, 72nd टर्म, 80th टर्म, 150th टर्म। समझ रहे हैं? इस सीरीज में मैं अगर आपसे पूछूं कि 150वां यानी 150th टर्म कौन सा होगा, तो भी आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल लेंगे। तो जनरल फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ये n क्या होता है? a और d तो मैंने आपको बता दिया। n होता है जिस टर्म के बारे में आपसे पूछा गया है। मैं कहूँ आपको कि आपको 7th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है बच्चे? 7th टर्म। तो आपको एक्चुअल में क्या निकालना है? A7 निकालना है। क्या निकालना है? A7। तो देखिए जरा, A7 का मतलब n की जगह आप क्या लगाएंगे? 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 7 माइनस 1 इज 6d। तो A7 कितना है आपका? देखिए जरा, a प्लस 6d। इसी फॉर्मूला से A7 कितना आया? a प्लस 6d। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अभी मैंने आपसे कहा कि अब आपको निकालना है, लेट मी राइट डाउन, 23rd टर्म। तो यानी कि आपको निकालना है A23। A23 क्या होगा? देखिए जरा, a प्लस 23, क्योंकि 23rd निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 23 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या आएगा? A23 a प्लस 22d। तो आप नोटिस कर पा रहे हैं, जो टर्म पूछा गया है उसे एक 1 माइनस कर दें और उतना d। तो यहाँ पर आपसे कौन सा टर्म पूछा गया था? A15। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करेंगे, इसी से ये सारे बनते हैं। A15, तो A15 क्या हो जाएगा? a प्लस 14d। देखिए कैसे हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1, और n कितना है आपका? n कितना है आपका? 15। तो a प्लस 15 माइनस 1d। A15 इज इक्वल्स टू, a कितना आ गया अभी आपका बताइए सीरीज के लिए? अब आप गिवन लिखेंगे। पहले लिखने का तरीका समझाती हूँ, बोर्ड में कैसे लिखेंगे। बोर्ड में आप ऐसे लिखेंगे, गिवन a इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 3। आपने रफ में माइंड में कैलकुलेट कर लिया, या कैलकुलेट करके दिखा दीजिए जैसे मैंने पहले दिखाया। d इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 3। एंड व्हाट इज आस्क्ड? A15 इज आस्क्ड। आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद यूजिंग फॉर्मूला, बोर्ड में ऐसे लिख कराएंगे आप, यूजिंग फॉर्मूला अंडरलाइन कीजिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। नाउ हमें निकालना कौन सा है? A15 इज इक्वल्स टू a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो A15 इज इक्वल्स टू, a कितना है? 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू डी कितना है? 3। A15
is equals to 6 plus 42. A15 is equals to 42 plus 6 will be 48. तो 15th टर्म इस AP का क्या होगा? 48. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. चलिए मैं आपको दो क्वेश्चंस राइट डाउन कर देती हूँ जिससे आप इसमें फाइंड कर सकेंगे इसका नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए. आप इसको खुद से ट्राई करेंगे. आप इसको नोट डाउन कर. देखिए मैथ्स पढ़ते वक्त जो बच्चे सिर्फ इसको देख के रह जाएंगे ना, लेट मी टेल यू, वो कभी नहीं कर सकते. मैथ्स के लिए पेपर पेन बहुत जरूरी है. मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस चेयर पर बैठ के बनाती हूँ, और आपने नोटिस किया होगा दिस इज माय फर्स्ट वीडियो फॉर मैथ्स एंड आई एम स्टैंडिंग. सो आप लोग खुद इस चीज को समझिए. मैथ्स इज नॉट फॉर लेजी पर्सन. मैथ्स से तो बॉडी ही एक्टिव हो जाना चाहिए आप लोगों का. फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, ये नोट डाउन करेंगे आप लोग. अभी उसके पॉज कर लिया कीजिए वीडियो को और उसके बाद नोट डाउन किया कीजिए. अभी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन नोट डाउन करके देती हूँ. यू हैव टू ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. 1, -2, -5, -8. ठीक है. दूसरा 3/2, 1/2, -1/2, -3/2. ये दो क्वेश्चंस हैं. इसमें क्या फाइंड करना है आपको? क्वेश्चन है फाइंड whether the given series are in AP or not. ये सीरीज AP में है या नहीं? If yes, then find A10. अगर है तो आपको क्या निकालना है? दोनों के लिए A10. आपको करना क्या है? पहले तो ये पता करना है सीरीज AP में है या नहीं. D1, D2, D3 अगर इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे? D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 और इक्वल्स टू वो वैल्यू, यस द गिवन सीरीज इन AP. और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल्स टू D3. इसमें से जो भी चीज इक्वल नहीं है वो नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे, या फिर आप लिख देंगे देयर इज नो कॉमन डिफरेंस प्रेजेंट, ऐसे लिख देंगे. सो द गिवन सीरीज इज नॉट इन AP. और अगर AP में नहीं है तो आपको A10 नहीं निकालना है, और अगर AP में है तो आपको A10 निकालना है. सो कीप स्टडिंग. अगर कोई डाउट है कमेंट कीजिए, लाइक द वीडियो एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो. गुड वन एंड गुड लक.